हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, कल रात में आपका बीपीएससी टीचर का पीआरटी यानी प्राइमरी का रिजल्ट आया 1 to 5 का। तो देखिए, सिर्फ डीएलएड का रिजल्ट जारी किया गया, बीएड वाले को रिजल्ट नहीं जारी किया गया। लेकिन देखिएगा एक चीज़ कि जो पहला मेरिट लिस्ट आया, पहला जो लिस्ट आया है, तो उसमें जैसे हमको पता चला कि जैसे जो लोग अपेयरिंग में सीटेट पर डाले हुए थे या अपेयरिंग बीएड पर डाले हुए थे, समझे, या ऐसे भी कैंडिडेट थे जैसे कल हमको भेजे हुए थे कि एक लड़की थी बीएड की हुई थी, समझे, और उसका फॉर्म भरते समय गलती हो गया था, वो फॉर्म भरते समय डीएलएड डाल दी थी, समझे, फॉर्म भरते समय डीएलएड डाल दी थी फॉर्म में, तो उसका भी रिजल्ट शो कर रहा था, समझ गए। तो कहने क्या, इसलिए थोड़ा कट ऑफ भी हाई गया। इस सब भी कारण है कि बहुत लोग फॉर्म भी गलती, क्योंकि साइबर कैफे में फॉर्म डाले हैं तो वहाँ पर बहुत डीएलएड को बीएड को डीएलएड हो गया है, तो वहाँ पर डायरेक्ट वहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिया। लेकिन ऐसे लोगों को जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे, वहाँ पर उनसे कागज़ मांगा जाएगा, नहीं रहेगा तो फिर उनको छांट दिया जाएगा। और हो सकता है कि दोबारा मेरिट लिस्ट आएगा, फिर डीएलएड वाले के जिनका थोड़ा कम नंबर होगा, मतलब जितना कट ऑफ तो अभी दिया नहीं है, समझे, लेकिन फिर भी हाई कट ऑफ गया है। जनरल वगैरह का तो मतलब हाई थोड़ा कट ऑफ गया है, समझ गए। और ओबीसी का 50 से ऊपर है, अब कितना 52, 53, 54 कितना पर हुआ है वो तो कट ऑफ आने के बाद ही पता चलेगा। देखिए, एक और चीज़ है कि जैसे मान लीजिए जो लोग 11th 12th में ही पास है, समझ गए, यानी हायर सेकेंडरी में या 9th 10th में ही पास है जो, समझे, और 1 to 5 में पास है, तीनों में उनका रिजल्ट है, तो ऐसे कैंडिडेट एक ही जगह मान लीजिए वो अपना जॉब करेंगे 11th 12th या 9th जो भी हो, समझे, तो वैसे लोग 1 to 5 में भी सीट खाली हो जाएगा, कुछ सीट खाली होगा, समझे, तो कट ऑफ थोड़ा कम मतलब जाएगा जब सेकेंड आएगा, समझे, सेकेंड तो आएगा और उसमें बहुत लोग क्या होंगे, शामिल होंगे, क्योंकि 1 to 5 में ही अपियरिंग वाले लोग डाले हुए थे 1 to 5 में, समझ गए। और 1 to 5 में ही आपका 11th 12th वाले जो लोग सेलेक्ट होंगे वो भी लोग 1 to 5 में हुआ होगा उनका, या 9th 10th में जो भी, अभी तो 9th 10th का पूरा रिजल्ट भी नहीं आया है, समझे, तो ये चीज़ हो जाएगा, तो सभी लोग हायर ही ज्वाइन करेंगे, तो ऐसे भी खाली हो जाएगा, तो थोड़ा कट ऑफ कम जाएगा, समझ गए। दूसरा चीज़ क्या है कि जब पद रिक्त रह जाएगा तो आगे की चीज़ क्या है, सेकेंड जो बहाली जो टीचर का मतलब बोला गया था कि अक्टूबर अब लास्ट या नवंबर में बोला जा रहा है, समझे, लेकिन बीएड वाले पर कुछ मतलब अब तो हुआ ही नहीं कुछ, अब तो बोल दिया जज अथी भी एनसीटी का अथी भी लिख दिया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का भी कल बीपीएससी के, और बोल भी दिया गया कि जो दर्द दिया है वही दवा दे सकते हैं, जब दर्द मतलब दवा मतलब अथी नहीं है तो इलाज भी नहीं है, दवा नहीं तो इलाज भी नहीं है, मतलब स्पष्ट रूप से कहना था कि बीएड वालों को इनको नहीं लेना था, इसीलिए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और रिजल्ट जारी कर दिया। फिर अब 30 तारीख का मामला है सुप्रीम कोर्ट में, तो अलग है, वो होगा, कम चांस है। लेकिन अब आपका मेन चीज़ है कि अब चलिए पीआरटी में नहीं हुआ, समझे, जो भी लोग बीएड कैंडिडेट है, अब जल्दी से सरकार को बहाली देना चाहिए 6 to 8 जो है 9th 10th 11th 12th का है, और उसमें जितना जल्दी इस प्रक्रिया को की है उतना जल्दी ही जो सेकेंड जो बीपीएससी टीचर बहाली का आएगा उसमें भी प्रक्रिया को तेज़ी से करना होगा, समझ गए। अब कट ऑफ थोड़ा पीआरटी का ज़्यादा गया है कि कैंडिडेट भी पीआरटी में ज़्यादा थे, 9th 10th 11th 12th का तो उतना कट ऑफ नहीं जाएगा, लेकिन 1 to 5 का 50 से ऊपर वाले के ही मतलब हुआ है जो भी लोग थे। तो जो भी लोग हैं, अब मेन आप जो बीपीएससी का दूसरा चरण का जल्दी से बहाली लिया देना चाहिए कि स्टूडेंट लोग को, बीएड वाले को ही सबसे ज़्यादा दिक्कत है, बीएड वाले को मत समझिए 5 साल 6 साल से जो बीएड कर रहे हैं, समझे, 18 से लेकर जो अभी तक बीएड किए उनको कुछ नहीं मिला है, समझिए कि बीएड करके वो बर्बाद हो गए हैं, समझ गए। सरकार को भी बीएड वाले के लिए दूसरा चरण का बहाली नहीं आना चाहिए, और जितना जल्दी प्रक्रिया पूर्ण की है बीपीएससी उतना जल्दी, समझे, 2-3 महीना में इस भी प्रक्रिया को पूर्ण करके टीचर को ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए, जिससे पद भी बहुत खाली रह जाएगा, तो बिहार का एजुकेशन सिस्टम भी ठीक हो जाएगा, समझ गए। थैंक यू।